हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन। इसमें देखेंगे दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज अबाउट डिफरेंशिएशन। मतलब इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज आएंगे, फॉर्मूले क्या यूज आएंगे, वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट किया है पूरा चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्राइसेस। और दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आई होगी ना, वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैक्स मोड। अब आता हूं दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 3 पे, डिफरेंशिएशन पे। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, पॉइंट वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट जैसा हमारे पास, हम एक एक पॉइंट कवर करेंगे जो हमारे एक्सरसाइज में आगे मतलब जब भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमको ये काम में आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ अपने पहले पॉइंट पे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हमको देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन दोस्तों होता क्या है, कभी भी हमको जब भी कुछ फंक्शन दिया गया हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया है, इन टर्म्स ऑफ वाई, और उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स दिया है तो डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यही यहाँ पे वही हमको करना है। तो जैसे यहाँ पे मुझे फर्स्ट पॉइंट दिया, आप लोग ने 11th में भी इसका बेसिक सीखा होगा। ठीक है, 11th में इसका बेसिक दिया गया है। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ फर्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, रीड करता हूँ। पहला पॉइंट क्या दिया, इफ लिमिट एच टेंस टू, इसको बोलते हैं टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच एग्जिस्ट। ठीक है, आपको फंक्शन दिया होगा एक्स के टर्म में, उसको आप क्या करते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये एग्जिस्ट होता है, देन दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स को आप ऐसा भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स। दोस्तों ये आप लोग ने 11th में सॉल्व किया होगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको हम लोग सॉल्व करते थे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको फॉर्मूला दिया रहेगा और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमको डायरेक्ट y इन टर्म्स ऑफ x देंगे ये लोग फंक्शन, और हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करके dy बाय dx निकालेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे y को विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो x के टर्म में दिया है। और दोस्तों एक्सरसाइज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स भी है, तो उसमें हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि कभी कभी हमारे पास एक्स और वाई दोनों फंक्शन मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कैसा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे पॉइंट रीड करता हूँ, क्या दिया, फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन बाय यूजिंग द अबाउट डेफिनेशन इज कॉल्ड फाइंडिंग इट्स डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। जो दोस्तों मैंने अभी रिपीट किया कि अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब इसका डिफरेंशिएट करते हैं ऑफ अ गिवन फंक्शन जो एक्स के टर्म में दिया होगा या जो भी आपको वाई के टर्म में दिया होगा, मोस्टली हमको एक्स के टर्म में ज्यादातर देते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग इसमें आगे एक्सरसाइज में सीखेंगे कि एक्स और वाई के टर्म को दोनों को दिया रहेगा तो उसको कैसा डिफरेंशिएट करने का, वो एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया, फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन बाय यूजिंग द अबाउट डेफिनेशन इज कॉल्ड फाइंडिंग इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या दिया, इफ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे आपका एक्स वाला टर्म किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ए में, और यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो सेम लिखा है, माइनस एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे एफ ऑफ ए हो गया डिवाइड बाय एच। इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल्स टू ए। देखा आपका एक्स जो कन्वर्ट हो गया ए में, तो आपका जो फंक्शन है ये इधर चेंज किया। तो यहाँ पे क्या बोला, इसको हमने डिफरेंशिएट किया फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए। ठीक है, जहाँ पे हमको यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखा था, इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते थे, वैसे यहाँ पे हमको क्या दिया, यहाँ पे एफ डैश ए, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ए को, एक्स की जगह पे ए रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन आ गया वो क्या आ गया, सब ए में आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मतलब एफ एट एक्स इक्वल्स टू ए पे हम लोग ने इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोग ने 11th में सॉल्व किया होगा सब बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ अभी अपने कॉन्सेप्ट फॉर्मूले के ऊपर। तो यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूला दिया गया है, ये आपको याद रहेगा तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत सिंपल होगा, बहुत इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, इफ वाई, दोस्तों क्वेश्चन में आपको कभी भी ऐसा दिया रहेगा, इफ वाई इक्वल टू एक्स रेस टू एन, वो लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव निकालो या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसका बोलेंगे डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ये ऐसा। तो आपका जो ये टर्म है ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन
ये dx और y आपका ये है तो ये x रेस टू n हो जाएगा। और क्लियर हम सीखेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। x रेस टू n दिया तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। आपको खाली ये याद रखना है। और डेरिवेटिव ऑफ k दिया तो उसका डायरेक्टली आंसर क्या आता है, 0, क्योंकि क्या है आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट दैट इज k इक्वल्स टू 0। रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/x का स्क्वायर। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो दोस्तों इसी के साथ आप इसको बाय हार्ट कर लीजिए, पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। इतना ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे तो हमको एक्सरसाइज जब भी हम सॉल्व करेंगे ना, हमको बहुत इजी होगा और बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे एक्सरसाइज। और ये अगर आपको बाय हार्ट नहीं होगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पहला पॉइंट कवर हुआ। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हम लोग ने कवर किया, ठीक है। बातें यहाँ पे नीचे क्या दिया, इन डेरिवेटिव इफ देयर इज अ फंक्शन ऑफ x in place of x, ठीक है, यूज द सेम फॉर्मूला एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया उसको एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। क्या दिया, dy बाय dx, मतलब d अपॉन dx दिया, f रेस टू x, f ऑफ x रेस टू n दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा क्या है, अभी आपको समझने के लिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट जाए, बट इसको चाहिए तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे और क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है, कभी जैसा आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया है, मतलब कभी भी अगर सपोज आपको x रेस टू 2 दिया है तो इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है हमारा, x रेस टू n का। यहाँ पे देखेंगे x रेस टू n का फॉर्मूला क्या, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ये लिख दिया n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। तो इसके तरीके से ये क्या आ जाएगा, ये n मेरा 2 है, तो 2x x रेस टू 2 माइनस वन, मतलब आपका आंसर फाइनली क्या आएगा, 2x 2 माइनस वन, ये 1 हो जाएगा। तो आपका जो डेरिवेटिव आएगा, मतलब dy बाय dx आप निकालेंगे जब भी, तो ये 2 इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब 1 आया तो मतलब एज इट इज, तो 2x हो जाएगा। लेकिन क्या होएगा, जब भी ये x वाला टर्म है ना, ये कुछ और रिप्लेस हो जाएगा, मतलब आपको कुछ ऐसा दे दिया, सॉरी आपको कुछ ये इस तरीके से दे दिया, तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए ये क्या है, ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। आपका जो x है ना, वो मतलब जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है उस पे नहीं आता है, कुछ फंक्शन बड़े हो जाते हैं, मतलब जैसा हम लोग यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे x देखा था, x हमारा रिप्लेस हुआ किससे, a से। तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा इस डेरिवेटिव ऑफ f एट x इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे सेम तरीके से आपको क्या करना है, आपका जो फंक्शन है, अगर x दिया है तो रेस्ट तो ठीक है, अगर आपका जो x वाला टर्म किसमें एक्सपांड हो जाता है या कुछ बड़ा टर्म, मतलब प्लस ए आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट या कुछ समथिंग आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये टाइप का यूज करना है। आप पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे पहले वाले बेसिक फॉर्मूले से, देन बाद में इसका डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब आपको कुछ इस तरीके से करना है। अभी तो अगर आपको नहीं समझता तो आप खाली पॉइंट नोट डाउन करके रखिए। तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब बेसिक इसका, इस पूरे को x एज्यूम करेंगे और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 4 रेस टू 2 माइनस वन। ये इसके फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा पहले वाला था, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमारा ये पार्ट डिफरेंशिएट नहीं हुआ, खाली ये वाले ये फॉर्मूले के हिसाब से ये x रेस टू n डिफरेंशिएट हुआ, लेकिन ये अंदर वाला पार्ट बचा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये x प्लस 4, समझा। तो यही यहाँ पे ये दिया गया है कि n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू n माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था एफ डैश एक्स आपका क्या होता है, ये dy बाय dx, ठीक है। तो n2 आपको क्या करना है, ये मैंने dy बाय dx लिखा। अब इसको हम लोग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, वो आपको हम एक्सरसाइज में बताएंगे कैसा और डिटेल में करना है। अभी के लिए आप खाली पॉइंट नोट डाउन करके रखिएगा कि अगर आपको ये आया तो आपको ये ऐसा आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो सेम तरीके से आपको डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू, ये क्या दिया दोस्तों, x है। जैसे हम लोग ने देखा था डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स क्या आता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो सेम तरीके से आपको यहाँ लिखना है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए लिखेंगे इंटू एफ डैश एक्स, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो वैसे यहाँ पे लॉग ऑफ
एक्स दिया रहेगा तो 1/x आएगा, लेकिन log ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स दिया मतलब एक्स को और एक्सपांड कर दिया तो क्या आएगा 1/f ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, मतलब ये आपका dy/dx आ जाएगा। ठीक है, ऊपर तो दोस्तों आपको ये इतना पॉइंट क्लियर होगा। अभी हम आते हैं अपने रूल्स पे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स है, तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इफ y इक्वल्स टू u प्लस और माइनस v, मतलब y दिया इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको x दिया रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोला u और v, मतलब प्लस और माइनस, मतलब x प्लस 2x दिया है, तो इसको हम लोग क्या नॉर्मली डिफरेंशिएट करेंगे जैसा हम लोग करते हैं। ठीक है, du/dx प्लस dv/dx, u प्लस v रूल हम लोग इसको बोलते हैं, अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस दिया या माइनस दिया तो दोस्तों दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल है। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा। बार बार आपको बोल रहा हूँ, खाली आप अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा और पॉइंट नोट डाउन करके रखिएगा, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट है वो क्या दिया, इफ y इक्वल्स टू k इंटू यू, ये आपका क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, k इंटू यू दिया और k आपका क्या है कांस्टेंट है, देन k आपका कांस्टेंट वाला टर्म आपका, जैसे सपोज आपको 2x दिया है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि y मेरा क्या है 2x। ठीक है, तो मैंने dy/dx लिखा, तो 2 मेरा बाहर आ गया ये इधर, और इंटू इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx/dx। ठीक है, तो dx/dx 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 ये 2 आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप पॉइंट नोट डाउन करिएगा कि अगर k इंटू यू आया मतलब आपका कुछ कांस्टेंट टर्म आया, तो कांस्टेंट टर्म को आप बाहर निकालेंगे और जो x वाला टर्म होगा उसको हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। और जो थर्ड प्रॉपर्टी दिया u इंटू वी रूल, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में इसमें u इंटू वी रूल में क्या आता है, u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx, ये अलग था। ठीक है, तो आपको क्या दिया है u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। याद रखिएगा दोस्तों, पहले आपका u आएगा, फिर उसको इंटू v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस v इंटू du/dx। इसका मतलब क्या हो गया, दो फंक्शन ऑफ x दोनों मल्टीप्लाई रहेंगे, तो आपको इस तरीके से यूज करना है। याद रखना मैंने क्या बोला है, दो फंक्शन ऑफ x दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई रहेंगे, तो हमको ये प्रॉपर्टी यूज करना है u इंटू वी रूल। सेम तरीके से जो फोर्थ प्रॉपर्टी दी है, अगर दोनों फंक्शन ऑफ x हैं और दोनों डिवाइड दिए हैं, मतलब ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हमको ये प्रॉपर्टी यूज करना है। वो क्या आ जाएगा उल्टा, जैसे यहाँ पे u पहले आया, यहाँ पे v इंटू du/dx, वहां पे दोस्तों प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे u इंटू dv/dx डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, डिवाइड बाय आपका इसमें v स्क्वायर है, इसमें नहीं है, तो इसमें ये आपका क्या आ जाएगा v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx डिवाइड बाई v का स्क्वायर, और आपका v को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि v अगर 0 आ गया तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो 1/0 इंफिनिटी होता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है v आपका कभी भी 0 आएगा ही नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 4 पॉइंट कवर हुए, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट में हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल देखा, सेकंड में अगर वो x a से रिप्लेस होता है तो भी हम उसको कैसा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने देखा। ठीक है, x से इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f एट x इक्वल्स टू a एंड इट इज डिनोटेड बाय f डैश a। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, जो हमारे फॉर्मूले थे सिंपल से बेसिक फॉर्मूले, उसको हम लोग ने देखा। उसके बाद देखा हम लोग ने एग्जांपल्स, कुछ अगर फंक्शन हमारा एक्सपांड होता है तो उसको कैसा यहाँ पे डिफरेंशिएट करने का या उसका डेरिवेटिव कैसा निकालने का, वो हम लोग ने यहाँ पे देखा। फोर्थ, उसका रूल्स देखा, अगर u प्लस वी आया, u माइनस वी आया, u इंटू वी आया, u बाई वी आया, तो उसको कैसा सॉल्व करने का। दोस्तों आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ y इक्वल्स टू f ऑफ u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट u ऑफ u and u equals to g of x is a differentiable function of x, then dy by dx equals to dy by du into du by dx। तो दोस्तों ये भी सिंपल है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि अगर आपका कभी भी जो y इक्वल्स टू x दिया है, ठीक है, लेकिन उस पूरे टर्म को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो उसको क्या करेंगे, x को उस पूरे टर्म को हम लोग क्या करेंगे u में ले लेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिया है, y इक्वल्स टू बड़ा टर्म दिया, तो उसको क्या करेंगे, जो बड़े टर्म को है उसको हम लोग क्या करेंगे u एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, पर लेता हूँ क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे y इक्वल्स टू आपको स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/x लिखा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं फॉर्मूला देखूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ x का फॉर्मूला था मेरे पास। ठीक है,
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्योंकि ये फंक्शन का एक्सपांड हो गया है, तो इसको क्या लिखूंगा, लेट, ठीक है, u इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो मेरा y फंक्शन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ u। तो मैं क्या करूंगा, dy बाय को, मतलब इसको y को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। क्या बोल रहा हूं आपको, y को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। तो dy बाय du आएगा, ये मिल गया। और u को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज du बाय dx आ गया। तो अल्टीमेटली ये दोस्तों आप देखोगे ना, तो ये कैंसिल होकर मुझे dy बाय dx ही मिल रहा है। मतलब जो हमको फाइंड आउट करना है वही मिल रहा है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। आपका फंक्शन थोड़ा अगर एक्सपांड हो जाता है तो उसको कुछ इस तरीके से आप u लोगे, y को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू u, और u को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अल्टीमेटली dy बाय dx मिल जाएगा, ठीक है। वो कर तो आपको क्लियर होगा। और एक्सरसाइज सॉरी, अभी आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। ये क्या दिया है, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x सच दैट द इनवर्स फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एफ माइनस वन ब्रैकेट में y एग्जिस्ट, या एफ इनवर्स y बोल सकते हो एग्जिस्ट, देन x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y एंड dx बाय dy इक्वल्स टू 1/dy बाय dx, कॉमा dy बाय dx इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों ये सिंपल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कभी भी हमको मोस्टली बोलते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x दे दिया, फाइंड dy बाय dx, लेकिन हमको क्या बोलेगा कभी कभी कि उल्टा फाइंड आउट करो विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे dx बाय dy, लेकिन हम फाइंड आउट वही करेंगे dy बाय dx, और उसको क्या करेंगे, इनवर्स के टाइप में लिख देंगे 1/dy बाय dx, क्योंकि 1/dy बाय dx अल्टीमेटली होता क्या है, dx बाय dy, ठीक है। तो वही यहाँ पे खाली दिखाया गया आपको, और ये बोला गया है कि 1 मतलब dy बाय dx आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो वही आपको बोला गया कि हम लोग फाइंड आउट वही करेंगे dy बाय dx से, ठीक है। लेकिन आपका ये जो लिखने का तरीका है कुछ उल्टा तरीके से हो जाएगा, वो भी हम लोग एक्सरसाइज में सीखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी पे आते क्या दिया है, इफ y इक्वल्स टू f ऑफ x रेज टू g ऑफ x देन इट इज अ कन्वीनियंट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ द फंक्शन एंड dy बाय dx इक्वल्स टू f ऑफ x रेज टू g ऑफ x ब्रैकेट में g ऑफ x इनटू f डैश x डिवाइड बाय f ऑफ x प्लस g डैश x इनटू log ऑफ f ऑफ x। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको खाली नोट डाउन करके रखिएगा। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हर स्टेप बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए खाली ये आपको नोट डाउन करके रखिएगा। सिंपल है दोस्तों, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, और थोड़ा आपको अपना थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग लगाना है कि अगर x दिया तो डायरेक्टली हो जाएगा बेसिक फॉर्मूले से, अगर x को एक्सपांड कर दिया तो हमको कुछ थोड़ा और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने ये क्वेश्चन नंबर इसमें देखा, प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखा था, पर ये प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। इसमें देखा था तो इस तरीके से अप्लाई करना है, और हमारे पास कुछ रूल्स है तो इस तरीके से अप्लाई करना है। और कभी कभी और हमारे पास क्या होता है, कुछ फंक्शन एक्सपांड हो गए तो हमको उसको क्या करना है, u भी लेना है, और उसको जो फंक्शन लेंगे उसको डिफरेंशिएट फिर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि आप इसको पॉइंट नोट डाउन करके रखिएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है मैंने कि दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। तो आप ये फॉर्मूले को डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हो, किसकी समझ में भी नहीं आएगा आप सॉल्व करोगे तो इसको हम लोग और एक्सरसाइज में देखेंगे, जब हमारे पास सम्स आएंगे तो किस तरीके से हम लोग कैसे वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। आता हूँ 8 पॉइंट पे, क्या दिया, व्हेन अ गिवन रिलेशन एक्सप्रेस y as an implicit function of x and we want to find dy by dx, then we differentiate every terms of a relation with respect to x, remembering that a term in y is first differentiated with respect to y and then multiplied by dy by dx। तो दोस्तों एक चीज आपको क्लियर बताऊंगा, इम्प्लिसिट फंक्शन में होता क्या है, कभी भी आपको कुछ इस तरीके का सम दे दिया और यहाँ पे आपको x का स्क्वायर दिया और बोलेगा कि डायरेक्ट बोलेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आप देखोगे y ये साइड है। आप जब भी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे तो मोस्टली हमको सम ऐसा आता है, y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x, भले x को कुछ एक्सपांड करके देंगे ये लोग फंक्शन, लेकिन y इन टर्म्स ऑफ x आता है। लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों को कॉम्बिनेशन आएगा या मल्टीप्लीकेशन आएगा, मतलब x इक्वल्स टू x इंटू वाई आ गया प्लस 2x स्क्वायर, कुछ भी ऐसा आ गया। तो जब भी ऐसा आएगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, और उसको सॉल्व करते हैं वही सेम बोलेंगे फाइंड आउट dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन दोस्तों जहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे y को ना, इंटू हमको वहां पे dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि y वाला टर्म को हम
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई वाले टर्म को, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे आप वाई करोगे इंटू आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्लियर होगा एक्सरसाइज में। तो अभी के लिए अभी यहाँ पे आप नोट डाउन करके रखिएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन आया, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, आपको y अलग से नहीं दिया गया होगा। जब हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे x और y बोथ को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको dy बाई डी एक्स उसमें अल्टीमेटली मिल जाता है। तो हम लोग उसको दोनों को फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ आता हूँ क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 9 पे। क्या दिया, इफ x एंड y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई dt एंड dx बाई dt, therefore dx by dt not equals to 0। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एनीथिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। क्या दिया यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा आपको, y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ t दिया रहेगा, x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ t। तो आप क्या करेंगे, जैसा y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x देते थे तो हम लोग डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x करते, ठीक है। अभी क्या करेंगे, y इक्वल्स टू ये लोग इन टर्म्स ऑफ आपको t दे दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर फंक्शन, ठीक है। तो y इन टर्म्स ऑफ आपको t दिया, तो आप क्या करेंगे, dy बाई dt निकालेंगे, मतलब डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। सेम करेंगे डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब आपको ये क्या मिल जाएगा, y वाला टर्म्स dy बाई dt, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, डिवाइड बाय ये dx बाय dt, ठीक है। तो इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि dy बाय dx आपका क्या होता है, dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। अब यहाँ पे खाली पॉइंट नोट डाउन करके रखेगा। तो क्या होता है, जब भी आप सॉल्व करते हो ना, तो dy बाय dx आपका ये आता है, सॉरी, जब भी आप सॉल्व करते हो तो आपका dy बाय आपको निकालना है अल्टीमेटली dy बाय dx, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे dy बाय dt डिवाइड बाय तो मल्टीप्लाई dt बाय dx हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो आपको घुमा फिरा के वही मिलता है dy बाय dx। तो तरीका अलग है, ठीक है, मेथड थोड़ा अलग है, फाइंड आउट हम वही करते हैं dy बाय dx, ठीक है, बाय यूजिंग इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और ये पैरामीट्रिक फंक्शन। तो आपको हम लोग दोस्तों जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपको और क्लियर होगा। जैसा हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे ना, आपको और प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी, आपको और फॉर्मुलेज भी क्लियर होंगे। अभी के लिए आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि dy बाय dx क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, जैसे हम लोग ने अपने प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखा था विद बेसिक फॉर्मूले के साथ। अभी दोस्तों आता हूँ अपना प्रॉपर्टी नंबर 10 पे। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी नंबर 10 देखूंगा, क्या दिया मुझे, द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज dy बाय dx, ठीक है, दैट इज d अपॉन dx इंटू dy बाय dx। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसको फर्स्ट ऑर्डर मतलब f डैश x बोल सकते हो, या आप dy बाय dx बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेकेंड ऑर्डर निकालोगे मतलब उसको डबल बार डेरिवेटिव हो गया, तो कुछ इस तरीके, मतलब एक जो डेरिवेटिव आप लोग ने निकाला फिर से आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे, एक बार जो हमने डेरिवेटिव निकाला फिर से हम लोग उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस कॉर्ड यहाँ पे क्या बोला, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड इट इज डिनोटेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। दोस्तों ध्यान देना, बोलने का तरीका अलग है, लिखने का भी तरीका थोड़ा अलग है। डी स्क्वायर इंटू वाई डिवाइड बाय डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और y2 और f डबल डैश x और y डबल डैश। तो दोस्तों मोस्टली हम लोग जो यूज करेंगे ये यूज करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, या फिर f डबल डैश x भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको खाली याद रखना है, कभी कुछ पूछ लिया तो हम y2 भी बोलते हैं, मतलब डबल हो गया ना, y2 और y का डबल डैश, ठीक है। दोस्तों होप करता हूँ जो हम लोग ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखे, फॉर्मूले देखे, आप उसको नोट डाउन करिएगा, उसको खाली याद रखिएगा। जब भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 एक्सरसाइज 3.1 3.2 जैसा भी हम लोग आगे आगे सॉल्व करेंगे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसा हमको दिया गया आप इसको खाली, ये तो प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड हमको 11th में थी, ठीक है, थर्ड तो भी आप प्रॉपर्टी सब याद रखिएगा, 1 बाय 1 स्क्रॉल करके आप देख सकते हो, हम लोग ने हर एक प्रॉपर्टी देखा स्टेप बाय स्टेप, और आप प्रॉपर्टी याद रखिएगा दोस्तों, और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी जो था डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी और फॉर्मूले हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज अभी हम सॉल्व करेंगे
तो उसमें और डिटेल में देखेंगे। उसके पहले कि उसमें हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसका थोड़ा और बेसिक सॉल्व करने से पहले थोड़ा बेसिक उसका देखेंगे। ठीक है, और मिलेंगे अपने दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्सरसाइज 3.1 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।